इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अटैक कर दिया है। हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके इसमें मार गिराए गए हैं। आईडीएफ का दावा है कि 6 लड़ाके मारे गए हैं। बिंत जबील इलाके में आईडीएफ ने जबरदस्त अटैक्स किए हैं। कुछ तस्वीरें भी बिंत जबील का इलाका, जहां पर आईडीएफ पूरे फोर्स के साथ अटैक करता हुआ नजर आया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 6 लड़ाकों को मारा गया, ये खबर मिल रही है। हालांकि देखिए, जब बातचीत पहले हुई थी तो ईरान जरूर बार बार ये कहता है कि सीज फायर का मतलब ये है कि वहां भी इजराइल अटैक ना करे, लेकिन इजराइल अपनी शर्तों पर रहता है और वो ये कहता है कि हमेशा सीज फायर से अलग रखा जाएगा लेबनान को। सजसोई सर, यही मैं सवाल अगला आपसे यही है कि क्या यूएस टाइम बाय कर रहा है? क्योंकि 2 ही कंडीशंस होते हैं, या तो आप बात मानेंगे तो जो अपनी शर्तें हैं उसमें से आप माइनस करते हैं, लेकिन यूएस वहां पर पहुंचता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम बाइंग की पूरी प्रक्रिया तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, यही कारण है कि दोनों में एक भरोसे की कमी है शिखा जी। क्योंकि आप देखिए, यूएस अपना बिल्डअप करता जा रहा है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं, ब्लॉकेड में डिस्ट्रॉयर्स की संख्या बढ़ाता जा रहा है, सेना की संख्या बढ़ाता जा रहा है, फाइटर्स आ रहे हैं लगातार, उनके हवाई जहाज, जो मालवाहक जहाज है, हवाई जहाज, उनके द्वारा मिशन भेजा रहा है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो महंगी महंगी पैट्रियट की मिसाइल, थार्ड की मिसाइल, ये का भंडार खत्म हो गया था काफी, और इसको बनाना इतना आसान नहीं है। ये टाइम ले रहे हैं कि अब वहां पे फिर बढ़ लें। और दूसरी बात है कि उनको बल्कि कोरिया से, जापान से, जर्मनी से, सब जगह से इकट्ठा करना पड़ा था वहां पे सामान। ये हालत हो गई थी। दूसरी बात यह है कि ईरान भी कमर कस के बैठा हुआ है, तो तैयारी दोनों तरफ से है। और तीसरी बात यह, जैसे भी आपने बहुत सही बताया, कि ईरान को यह भी डर है कि बीच में हमला ना कर दे, क्योंकि ये लोग अभी तक जो खमनेई को नहीं रोक पाए हैं, मुमताज खमनेई को, क्यों वो छुपा बैठा है बिल्कुल एकदम, कहीं ना कहीं, चाहे वो घायल है जिस भी हालत में, लेकिन अमेरिका ढूंढ रहा है, इनकी लीडरशिप को ढूंढ रहा है, नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो वो उनको ये भी डर है कि इसी बहाने कहीं वो निकले, इनकी मैसेजिंग हो, कोई बातचीत हो, अमेरिका फिर ढूंढने में कामयाब हो जाए। ईरान को ये भी बड़ा खतरा है। तो इस समय में शक की मामला बहुत है। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने भी कहा था कि कोई छोटी छोटी बातें ही आगे बढ़ाया जाए, तभी दुनिया को राहत मिलेगी। और जब भरोसा दोनों देशों में ना हो तो मीडिएटर का फिर काम ये होता है कि उस भरोसे को कैसे बढ़ाए या कायम रखे। अब पाकिस्तान जैसा मीडिएटर हो तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? आप बने रहिएगा सर, लौटेंगे आपके पास। बड़ी जानकारी, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का बड़ा बयान। कैरोलिन लेविच ने मीडिया से कहा है विटकॉफ कुशनर पाकिस्तान जा रहे हैं, बातचीत में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। पिछली बार जब बातचीत हुई थी कोई नतीजा नहीं निकला, शर्तें तो अभी भी वही हैं। अंदर खाने कुछ तो बात ऐसी हुई होगी ना कि कौन शर्त को कम कर रहा है या कैसे एक टेबल पर आप बैठ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार वहां से अच्छी खबर नहीं आई थी। टर्की के एक पत्रकार ने तो ये तक कहा था कि वहां लात घूसों तक बात पहुंच गई थी। देवनाथ सर। हाँ लवीना, देखो पिछली बार एक छोटा सा माइनर इरिटेंट था। ईरान ने कहा कि हिजबुल्लाह के ऊपर पहले बमबारी बंद करो। इसी बात पर कड़वाहट इतनी फैल गई कि बातचीत कोलैप्स हो गई। इस बार अच्छी बात है कि अमेरिका ने थोड़ा सा होमवर्क करके 2 दिन पहले इजराइल और लेबनान के बीच में एक समझौता करा दिया, जिसमें इजराइल ने कहा है कि वो लेबनान पर बमबारी 3 हफ्ते के लिए नहीं करेगा। हाँ, देखना ये पड़ेगा कि क्या हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल बमबारी करता है अगले 3 हफ्ते तक या नहीं जी। लेकिन एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो हाँ। ये है कि कम से कम उभय पक्ष के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि जब बातचीत एक दिन में थोड़ा आगे डेवलपमेंट होगी और पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी, और जैसे कि जनरल सोई ने बोला, छोटी छोटी चीजों पर एक आध अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, बहुत ही छोटी सी चीज है, अमेरिका बोल दे कि ठीक है। संभावनाएं हर कोई इस समय तलाश रहा है, ना केवल यूएस बल्कि ईरान की तरफ से भी, और कहा यह भी जा रहा है कि यूएस कहीं ना कहीं एग्जिट पॉइंट चाहता है। बने रहिएगा सर। वही पाकिस्तान में ईरान का प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है, ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची भी मौजूद रहेंगे। पाकिस्तानी डेलीगेशन से यहां बात होने वाली है, ये बड़ी खबर है। अब दुनिया ऐसे में उम्मीद कर रही है कि जो युद्ध है वो फाइनली शांति की तरफ आगे बढ़ता हुआ इस बातचीत के बाद नजर आएगा। लेकिन संभावनाएं ये भी बनती हुई नजर आती है कि पाकिस्तान की फजीहत हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान मीडिएटर की तरह यूएस और ईरान के बीच रहा, लेकिन बातचीत बन नहीं पाई। ऐसे में ये जो दूसरे दौर की बैठक होगी, क्या इससे कोई सोल्यूशन निकलेगा?
तो देखिए विटकॉफ और कुशनर अब रवाना होंगे, ये इस वक्त अपडेट मिल रहा है, रवाना होंगे, वहां पर पहुंचेंगे तो फिर जरूर देखना होगा कि क्या नतीजा इस बैठक के बाद, इस बातचीत के बाद निकल पाता है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि फिर सवाल वही है, क्योंकि पाकिस्तान को चुना गया, फिर से वेन्यू वही चुना गया। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ और नतीजा निकलता है। ये जो इस समय संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान तो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बातचीत संभव हो पाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा? देखिए, ऐसा यहाँ बहुत चीजें निकल के आ रही हैं। दुनिया के अंदर इतना अनसर्टेनिटी, इतना असमंजस है कि क्या होगा। लेकिन पूरी दुनिया चाहती है कि शांति हो, पूरी दुनिया चाहती है कि दोनों में सीज फायर बना रहे, क्योंकि दुनिया को बड़ी तकलीफ हो रही इस समय में, तेल की कमी की वजह से, तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से। साथ साथ में जो गल्फ के देश हैं उनको भी तकलीफ हो रही है, उनका तेल नहीं बिक रहा है, उनका तेल का भंडारण भर गया। अगर वो तेल नहीं बिकता है तो उनकी इकॉनमी भी उससे चलती है। यानी कि दोनों पक्ष चाहते हैं, विक्रेता और खरीदने वाला दोनों चाहता है कि यहाँ शांति हो, सीजफायर हो। साथ साथ में दुनिया में एक अनसर्टेनिटी है, शेयर्स मार्केट डाउन हो रही है, काफी ज्यादा लोगों को तकलीफ, आम आदमी की तकलीफें बहुत बढ़ गई हैं दोनों तरफ। लेकिन दोनों पक्षों की मांगे बहुत ज्यादा है। पर एक अच्छी बात है कि चलो अब्बास अगारची वहां आ गए, अमेरिका के वो चल पड़े हैं, वो भी आ जाएंगे मीटिंग करने के लिए। मैं तो देखिए शिखा जी, हमेशा एक पॉजिटिव रखता हूँ अपने आप को, बातें हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ कि जरूर बातचीत से कुछ ना कुछ नतीजा निकलना चाहिए। पिछली बार 21 घंटे की बातचीत हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, लेकिन मेरा ये मानना था कि दोनों पक्षों ने कोशिश जरूर की होगी, क्योंकि 21 घंटे तक ऐसे साथ नहीं बैठते। अगर बैठने के बाद नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मैं ही चाहता हूँ कि एक छोटी सी बात पे आप मान जाए। मैं ये कहता हूँ छोटी बात हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोल दे और ब्लॉकेड अमेरिका हटा दे, यहाँ से शुरुआत हो जाए। बाकी न्यूक्लियर बैलिस्टिक वो अगली मीटिंग में हो सकता है, उससे अगली मीटिंग में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक शुरुआत होने से एक भरोसा हो जाएगा दोनों देशों का एक दूसरे के ऊपर। इस समय में सबसे बड़ी जो कमी है वो दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी टारगेट, दोनों की डिमांड इतनी ऐसी है कि जो प्रैक्टिकल नहीं है। फ्रैंकली आप और हम भी समझते हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर बंद कर दो, आप अपनी बैलिस्टिक मिसाइल खत्म कर दो, आप हिजबुल्लाह हूथी को मदद करना बंद कर दो, तो ईरान के पार काट दी। ईरान कह रहे हैं मुझे पैसा दे दो। सवाल ये देवनाथ